बोले भागवत के जो श्लोक हैं उनको बड़ी मधुरता से गाएं, ऐसे वक्ता होना चाहिए। वक्ता का चयन अच्छा करना चाहिए। भागवत में स्पष्ट लिखा हुआ है, आजकल कोई भी तैयार हो जाते हैं, विरक्तो वैष्णवो विप्र, विरक्तो वैष्णवो विप्र वेद शास्त्री विशुद्धिकृत, दृष्टांत कुशलो धीरा वक्ता कार्योति निष्प्रह। बोले वक्ता कैसा होना चाहिए? विरक्तो, विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्री विशुद्धिकृत, दृष्टांत कुशलो धीरा वक्ता कार्योति निष्प्रह। विरक्त होना चाहिए, वैष्णव होना चाहिए, गुरु दीक्षा लिए हो, गायत्री मंत्र का जप करने वाला हो, संध्या वंदन करने वाला हो, और विप्रो ब्राह्मण होना चाहिए। और ब्राह्मण कैसा होना चाहिए? वेद शास्त्र विशुद्धिकृत, वेदों को जानने वाला, शास्त्रों को जानने वाला विद्वान पंडित होना चाहिए। पंडित किसे कहते हैं? सत्य असत्य विवेचनी बुद्धि पंडास पंडितः, जो सत्य असत्य का शुद्ध विवेचन करे वो ही पंडित है। इसलिए अच्छे ब्राह्मण से कथा का वाचन कराया जाए। जितने भी उत्सव भागवत में आए उनको बड़े भाव से कराएं, चाहे वो वामनोत्सव हो, चाहे वो नंदोत्सव हो, चाहे वो कृष्ण जन्मोत्सव हो, जितने भी उत्सव आए वो बड़े भाव से होने चाहिए। और एक और नियम लगा दिया साहब, बोले भागवत वक्ता को और परीक्षित को बोले 7 दिन तक घी पी करके रहना चाहिए। अब बड़ी व्यवस्था खराब रही है। 7 दिन तक वक्ता को और श्रोताओं को घी पी करके रहना चाहिए। तो कहा महाराज कलयुग चल रहा है, कोई भी चीज शुद्ध नहीं मिल रही है, और घी पीने की तो आदत ही नहीं है। कलयुग में घी पीने की आदत नहीं है लोगों को, मदरा पीने की आदत हो गई है साहब। त्रेता में दूध मिला, त्रेता में दूध मिला, द्वापर में मिला घी, और कलयुग में मदरा मिली, सो सोच समझ कर पी। नशा नाश कर देगा, न देगा कोई खाने को, कटोरा हाथ में होगा, फिरोगे दाने दाने को। अगर नशा करना है प्यारे तो भगवान के नाम का नशा करो। और सबसे बड़ा नशा तो अन्न का नशा होता है भैया। अगर तुम्हें नशा की आदत पड़ गई हो तो एक काम करो, अगर 4 रोटी खाने की क्षमता है तो नशा में ही रहना है तो 2 रोटी ज्यादा खा लो, तो अन्न से तुम गन्नसन्न हो जाओगे। और नशे में भी तो आदमी गन्नसन्न रहता, कुछ पता ही नहीं चलता कर क्या रहा। लेकिन महाराज कलयुग में लोगों को मदरा पीने की आदत है, घी पीने की आदत नहीं है। और थोड़ा बहुत घी पी भी ले तो महाराज पेट गड़बड़ा जाएगा। इसलिए महाराज कोई और उपाय, बोले एक काम करो, बोले फलार करके कथा सुनो, फलार करके कथा सुननी चाहिए। बोले महाराज अच्छा, बोले हाँ। बोले फलार करके कथा तो सुने महाराज, लेकिन गड़बड़ हो जाएगी। बोले क्या? बोले व्यास जी कथा करेंगे और श्रोताओं का मन समोसे की ओर भागेगा, कचौड़ी की ओर भागेगा, जलेबी की ओर भागेगा। महाराज गड़बड़ हो जाएगी, तो कोई कथा ही नहीं सुन पाएगा। तो व्यास जी ने कहा एक काम करो। बोले क्या? भोजनम तु परम मन्ये कथा श्रवण कारकं
नोपवास बरा प्रोक्ता कथा विघ्न करो यदि। भोजनम तू परम मन्ने, भोजन करके कथा सुनो, लेकिन भोजन इतने करो कि तुम्हें आलस ना आए। क्योंकि भोजन की इसलिए मना किया गया है कि भोजन खा के आओगे तो आलस आएगा, और आलस आएगा तो कथा नहीं सुन पाओगे। इसलिए उतना ही स्वल्पहार लो। भोजनम तू ब्रह्मण्य कथा श्रवण कार्य करो, कथा के श्रवण में कोई विघ्न ना आए, इतना भोजन करो। आज ये कथा जब सनत कुमार नारद जी को सुना रहे थे, भक्ति महारानी वहां प्रकट हो गई और ताता थैया करके नाचने लगी। साहब जय हो नारद जी आपकी, अरे आप धन्य हैं, आपने मेरे पुत्रों के बुढ़ापे को दूर कर दिया है, धन्य हैं आप।